हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे कटोरी की कटिंग देखेंगे हम। प्लेन कटोरी जो आपको सभी लोगों को आती है, ये वाली कटोरी से हम बॉम्बे कटोरी और हाफ कटोरी, डबल कटोरी बनाएंगे। तो एवरीवन, यहाँ पे हम जो मेन कटोरी हमारी रहती है, प्लेन कटोरी जो हम 1 टक में बनाते हैं, उसी के मेज़रमेंट पे हमें हाफ और डबल कटोरी और बॉम्बे कटोरी बनाना सिखाएंगे। देखिए, ये वाली कटोरी आपको, अगर कोई ग्राहक मांगता है कि मुझे बिना नॉक वाली कटोरी चाहिए, तो ये वाली बॉम्बे कटोरी बहुत ही सुंदर बैठेगी। ये वाली कटोरी से हम पहले फैब्रिक को कट कर लेंगे, पेपर की कटिंग। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कटोरी है इसी नाप से हम पेपर की एक कटोरी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सेम साइज़ की, अगर आप यहाँ पे मैं 38 की साइज़ का बता रही हूँ, आपके पास अगर छोटी बड़ी जो भी कटोरी की साइज़ बनानी है, 30, 32, 40 जितने भी, उसी सेम साइज़ की कटोरी को कट कर लेना है सेम साइज़ में। यहाँ से हमें बटन पट्टी की तरफ से टिप को रखना है और यहाँ से मिडल पॉइंट जो सेंटर आता है हमारा हाफ में, उसमें एक निशान लगा लेना है। उसके बाद में हम साइड में भी इसी तरह से एक निशान हम मिडल में लगाएंगे। ये वाला मिडल निशान हमें हर साइज़ में इसी तरह लगाना है। अगर छोटा है साइज़ 30 का है तो भी ऐसे ही मिडल में लगाने के बाद में 1 इंच नीचे आना है, एक मिडल का निशान। उसके बाद में हम 1 इंच नीचे आएंगे। ये वाला फॉर्मूला सभी कटोरी में हम यूज़ करेंगे, 30 से 40, 48 तक। यहाँ से मिडल से 1 इंच नीचे आना, ये निशान हमारा जॉइंट होगा यहाँ पे। इस तरह से ये टक रहता है जो मिडल का, वो हमारा यहाँ पे 3.5 इंच पे रहेगा। ये 38 की साइज़ है, इसके लिए 3.5 पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास 30 का बना रहे हो तो जो साइज़ में लगता है 2.5 इंच का, वही लगाएं। अब हम यहाँ पे ये जो नीचे का निशान लगाए हैं उसे इस तरह मिला लेंगे और मिडल में भी इस तरह से आगे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ से ये वाला भाग जो है हमारा, यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में एवरीवन, जितना हमारा टक का निशान रहता है, यहाँ पे हम 1.25 का टक लगा रहे हैं। तो या आपके पास अगर छोटी कटोरी है तो उस हिसाब से लगाइए। सेम जितना हम नॉर्मल कटोरी में टक लगाते हैं उतना ही टक का एक निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद में ऊपर जो निशान लगाए हैं हमने, उस पर मिला लेंगे 3.5 इंच पे। और अब ये वाला भाग हम कट करके अलग कर लेंगे। ये वाला अलग कर लेना है। ये वाला भाग अलग करने के बाद में जो मिडल में जो गोल निशान लगाया है राउंड शेप में, वो वाला कट करके कटोरी को अलग कर लेंगे। ये वाली कटोरी बहुत ही सुंदर बैठने वाली है। इसे बॉम्बे कटोरी भी कहते हैं और हाफ कटोरी भी कहते हैं। आप इस कटोरी के साइज़ से बना के, ये देखिए, अभी जो ये टक है यहाँ पे, इसे मिला लेना है। ये जो कट किया हमने उसे इस तरह से जोड़ लेना है और फिर बाद में हमारी बनेगी ये वाली कटोरी। नॉक के जो निकाल लेंगे, हम दूसरे फैब्रिक पे पेपर पे रखेंगे। ये वाली कटोरी इस तरह से रखनी है, डिस्टेंस रखना है बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कटिंग मार्जिन का लेंगे। ये वाला भाग इस तरह से दूरी में रखना है दोनों को, ऊपर नीचे को। अब यहाँ से जो साइड की है, यहाँ पे बीच में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क लगाना है और साइड में सेम भाग का रखना है, सेम दोनों तरफ से, और नीचे की तरफ से भी सेम ही लेना है। यहाँ पे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ बीच में बढ़ाना है। इसी तरह से ऊपर की ये भाग में भी, कटोरी में ऊपर का भाग सेम रखना है, साइड का भी सेम ही रखना है। उसी तरह से मार्क कर लेना है दोनों साइड का। अभी हम जो ये नीचे की तरफ सेंटर वाला जो भाग रहेगा, ये 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। इसे 1/2 इंच बढ़ाने के बाद में निशान लगाना है। ये 1/2 इंच इसलिए बढ़ाना है क्योंकि दोनों तरफ कटिंग किया हुआ है, जॉइंट होगा ये कटोरी, तो 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। इसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया हुआ है। कटिंग करके अलग कर लेंगे दोनों भाग को। जैसा कि हम मार्क किए उसी मार्क पे कटिंग कर लेना है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपको हेल्पफुल लगता है तो शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़रूर। वैसे कोई जल्दी शेयर करते नहीं है क्योंकि कोई दूसरों को सिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी हेल्प के लिए और जिस तरह से मैं हेल्प कर रही हूँ उस तरह आप भी हेल्प कीजिए और आगे शेयर कीजिए। एवरीवन, यहाँ पे हमने ये कटोरी का दोनों भाग को कटिंग कर लिया। ये हमारी कटोरी रहेगी मेन, जो यहाँ पे हमें जोड़नी है। दोनों भाग इस तरह से जुड़ जाएंगे। देखिए, ये इस तरह से रखेंगे तो ये जो भाग है हमारा ऊपर का और नीचे का भाग, यहाँ से देखिए ये जो स्पेस बच रहा है, ये हमारा कटोरी को टक का राउंड शेप देगा और बहुत ही सुंदर कटोरी, गोल और अच्छे से कप्स वाली कटोरी रहती है, उस तरह से बैठ जाएगी। एक बार मैं इसको स्टिक करके दिखा देती हूँ चिपका के कि ये कितनी अच्छे से फूलाई हुई कटोरी दिख रही है, गोल कटोरी दिख रही है ना, इसमें नोक निकलेगी और शेप भी बहुत ही सुंदर आएगा। कप्स का शेप रहता है उसी तरह से शेप आएगा। देखिए, इस तरह बनाइए आप, बहुत ही अच्छी बनेगी। का इतने रहेगी, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सिंपल कटोरी रहती है उसी में, सिंपल कटोरी अगर आपको बनाना नहीं आता है डिस्क्रिप्शन दे दूँ।
दूसरी कटोरी जो हाफ कटोरी रहेगी इसमें 2 टक आएंगे, उसको कटिंग करेंगे। इसी मिडिल में इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हमें साइड में इसी तरह से मिडिल में एक निशान लगाना है जो सेंटर पॉइंट आता है। जैसी भी कटोरी छोटी बड़ी है साइज, उसी हिसाब से सेंटर में लगाने के बाद में यहाँ से हम 1 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। ये वाला निशान हमारा जॉइंट होगा जो राउंड शेप में बनेगा और कटिंग होगी। तो यहाँ से ये वाले भाग को यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें कहाँ तक नीचे आना है, ये वाला भाग हमारा जितना टक लगता है यहाँ पे हम 3.5 इंच पे टक लगाएंगे। तो 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 38 की साइज इसके लिए 3.5 पे लगा रहे हैं। अगर आपके पास कम साइज छोटी साइज है 30 का है तो आप 2.5 इंच पे लगाइए। जैसा मेज़रमेंट रहता है उस हिसाब से लगा के इस तरह से मिला लीजिए दोनों को। अभी हम एवरीवन यहाँ पे देखिए, ये वाले भाग को हम सिर्फ मिडल से कटिंग करेंगे, सेंटर से यहीं से कटिंग होगी। यहाँ पे टक जो लगेगा हमारा जो नॉर्मल कटोरी में लगता है उसी तरह से टक रहेगा। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से सेंटर से कट करके अलग करने के बाद में हम दूसरे पेपर पे मेन कटोरी कटिंग करेंगे, जो हमारी कटोरी फैब्रिक में लगाने वाली फर्मा बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये वाले कपड़े को इस तरह से पेपर को हमें रख लेना है। यहाँ पे हम कटोरी का इस तरह से गैप रखते हुए रखेंगे पेपर पे। यहाँ पे 1 इंच का दोनों के बीच में जगह रहना चाहिए। ये वाला कटिंग होगा तभी हमारा ये कटोरी यहाँ से बड़ा बनेगा। 1 इंच का गैप रख के इस तरह से रख लेना है। फिर यहाँ से देखिए, ये जो निशान लगाएंगे हम यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे। ये वाला देखिए, ये राउंड शेप में इस तरह घुमा लेंगे। साइड से हम सेम निशान लगाएंगे, ऊपर से भी सेम लगाएंगे। इस तरह से सेम निशान लगा लेना है। जो मिडल में हमने सेंटर में जो निशान लगाए हैं दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वाला, ये वाला इसलिए लगाए हैं कि यहाँ से हम मेज़र कर सकें कि 1 इंच का डिस्टेंस रहे दोनों में। ये वाला हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसके लिए जगह रखी गई है। ये वाली 1-1 इंच की जगह रख के इस तरह निशान लगा लीजिए। अब हमें यहाँ पे ये वाली देखिए, यहाँ पे निशान के लिए सिर्फ 1 इंच का गैप रखा है, जगह लगाई है, लेकिन यहाँ पे हमें कट नहीं करना है। यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। साइड में देखिए ये सेम निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये कटोरी जिस तरह से बनी हुई दिख रही है आपको, यहाँ पे हमें ऐसे पहले कटिंग कर लेना है इसे। मैं यहाँ पे आपको ये कटिंग करना इसलिए बीच में गैप रख के बता रही हूँ ताकि आपको 2 टाइप से यहाँ पे बनाना आ जाए। यहाँ पे देखिए, ये वाली कटोरी को हम पहले कट नहीं करेंगे। हम यहाँ से इसी तरह से सीधा कट कर लेंगे जैसे कटोरी का शेप बना हुआ है। इसी तरह से लंबाई में ये देखिए ऐसे लग रही है कि बहुत लंबी बनी है कटोरी, लेकिन यहाँ पे हमें आगे ध्यान देना है कि ये देखिए जो ये वाली कटोरी है इसे हम इस तरह से कट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कट करके नहीं जॉइंट करना है तो आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाफ इंच का ये मार्जिन रखेंगे दोनों तरफ। ये जब इस तरह से रहेगी तो दोनों भाग यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। जो अभी ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा, जो हमारा नॉर्मल कटोरी में जिस तरह से लगता है उसी तरह से लगेगा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट जितना ही लगाना है टक, ये जो टक हमारा रहेगा ये हम यहाँ पे 1.25 इंच का लगा रहे हैं क्योंकि 38 चेस्ट का बन रहा है तो 1.25 इंच लगेगा। अगर आपका दूसरा साइज़ तो उस हिसाब से जितना नॉर्मल कटोरी में लगता है उतना ही टक लगाएं। यहाँ पे ये वाला टक हमारा डिपेंड करेगा कि हम किस साइज़ का बना रहे हैं, तो सेम वैसा ही लगा लें और ऊपर तक मिला लें। यहाँ से देखिए, अभी हम यहाँ पे एक बार आपको इसे चिपका के दिखाएंगे कि टक लगने के बाद में ये वाली कटोरी किस तरह से शेप में आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इस तरह से बनाएं ज़रूर, और आप अपनी काफ़ी हद तक अब 2 कटोरी यहाँ पे सीख गए रहेंगे कि नॉर्मल कटोरी से किस तरह से हम कटोरी का शेप बना सकते हैं और मेज़रमेंट अच्छे से निकाल सकते हैं। सेम इसी कटोरी से हमने यहाँ पे ये वाला जो भाग रहेगा यहाँ पे इसमें सेंटर में भी टक आया है और बीच में जॉइंट आया है। इस तरह से बनेगा ये कटोरी। बहुत लोगों को रहता है कि ये वाला टक चाहिए होता है सेंटर में, लेकिन इस यहाँ पे ये टक इसको यहाँ पे नोक निकली नहीं रहनी चाहिए। ये वाला इस तरह से प्लेन रहेगा और ये वाला रहेगा यहाँ पे सिर्फ टक नहीं रहेगा, यहाँ पे इसे सीधा यहीं से जॉइंट करके बनेगा। ये वाली बॉम्बे कटोरी रहेगी, बहुत ही सुंदर दिखती है। ये वाले कप्स जैसा लगता है। यहाँ पे ये वाला शेप बहुत जन पसंद करते हैं। आप जो आप कस्टमर को पसंद रहे उस टाइप से इसी सिंपल कटोरी से आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ यह कोशिश की है कि आप सिंपल कटोरी के साथ किस तरह से हाफ कटोरी, डबल कटोरी और बॉम्बे कटोरी बनाना आसान कर सकते हैं काम अपना। इस तरह से देखिए, ये वाली कटोरी यहाँ पे 1 टक की है, इस तरह जॉइंट हो जाएगी।
यहाँ से जॉइंट करके एक बार मैं आपको शेप के हिसाब से बताती हूँ कि किस तरह से दिखेगी। वैसे तो ये वाली कटोरी यहाँ पे बहुत जन बताते हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन दे देते हैं, तो आसानी से समझ में नहीं आ सकती है। तो प्लीज़ आपको ये वाला वीडियो मेरा आसानी से समझ में आया रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। देखिए बहुत सुंदर कटोरी बनेगी, आपको कुछ भी ज़्यादा मेज़रमेंट की सीखने की भी ज़रूरत नहीं और बहुत आसानी से ये सुंदर कटोरी बन जाएगी। सिंपल कटोरी अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, जो मैंने डिटेल में बताया कि हर साइज़ में किस तरह से कटोरी की कटिंग की जाती है, तो आप वहाँ पे जाके ये नॉर्मल कटोरी बनाना सीख सकते हैं। वो वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने आसपास, अगर कोई सीखने वाला है तो उसे भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको देखिए ये वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं सिंपल कटोरी का टक यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ कंपैरिजन की वो वाला कटोरी किस तरह से बना इस कटोरी से। ये वाला सेम कटोरी है, इसी से हमने बनाया है पूरा। कटोरी का मेज़रमेंट यहाँ पे 1.25 इंच का टक रहेगा डॉट का। ये वाला निशान लगाने के बाद में सेम इसी तरह से हम कटोरी बनाए हैं। आपको ये वाला कटोरी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइज़ में, 30 की साइज़ में कितना बनाना है, 40 की में कितना बनाना है, 48 की साइज़ में कितना बनाना है। तो ये वाला वीडियो आप, मैं जो लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें और बहुत ही आसानी से आप सीख भी सकते हैं उससे और सिखा भी सकते हैं। इतना अच्छा सा वीडियो डिटेल में है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।